विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका यहाँ पर दिया गया है। एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है और उसकी एक जो है रचना का नाम देना है, जहाँ पर आपके सूरदास हैं, बिहारी लाल है और सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो यहाँ पे कवि की बात हो रही है, ध्यान रखना है कि कवि की बात हो रही है। और कवि के अलावा आपसे लेखक का भी पूछा जाएगा। तो कवि का तो है ही है, साथ साथ हम लेखक को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेखक को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से हम जो है कवि तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न, लेखकों में से, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने जो लेखक लिए हैं या फिर इंपॉर्टेंट लेखक जो हैं यहाँ पर है जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि इनको हमें कैसे लिखना है, इनका जीवन परिचय, और उसके बाद जो है हम कवियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहला प्रश्न अभी देखा था। तो यहाँ पर जो है जयप्रकाश भारती के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे कि उनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका राजेंद्र प्रसाद, और यूं ही हम अगले पार्ट में डिस्कस करते रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर को भी। तो जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। और यहाँ पे उनके रचना का नाम भी हमने दिया है। तो रचना का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी, अगर आपको रचना याद है तो उसको भी लिख सकते हैं, चाहे वो आपके पाठ का हो या ना हो, रचना उनकी लिखी हुई होनी चाहिए। कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं काट सकता है, ये रूल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रचना अगर आपके पाठ का आपको याद है तो अच्छी बात है, और जनरली आपको आपके पाठ का ही याद होगा, इनकी बाहरी चीज़ें तो आपको पता भी नहीं होंगी। तो आपको अपने पाठ से ही लिख देना बेहतर समझा जाएगा। और बाकी अगर आपके पास थोड़ा सा कौशल है, आपने इनके बारे में कोई कृति पढ़ी है, कोई बाहरी किताब पढ़ी है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जयप्रकाश भारती का इस तरह से आपको पूरा का पूरा जीवन परिचय जो है उनको उनका लिखना है, और उसके बाद उनकी रचना का नाम लिख देना है। उसके बाद हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद का जो है आपको जीवन परिचय कुछ इस तरह से लिखना है, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। और इनको अगर मैं पढ़ूँ तो आपका समय और मेरा समय दोनों समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज है और जैसा लिखा गया है वैसे ही लिखना है। इसमें कुछ आप तोड़ मरोड़ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ें दो चीज़ें आप भूल जाए तो भले ही ना लिखें, लेकिन इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हिंदी विषय है और इसमें समझाने वाला कोई भी ऐसा है ही नहीं, मतलब कि मैं आपको बैठ करके इसको समझाऊं और इस वीडियो को बहुत लंबा करूं। हर वीडियो को मैं 5 मिनट से 3 मिनट 4 मिनट में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका समय बचे और आप अपने विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का जो है, जैसे ही आप परिचय लिखेंगे उसके बाद जो है उनकी कोई भी एक रचना जो आपको याद हो वो आप लिख दीजिए। जैसे हमने एक रचना यहाँ पे दी है, भारतीय शिक्षा। इसके बाद आते हैं हम, इनका तीसरा जो हमारे को लिखना है जीवन परिचय, इनमें से किसी एक का ही लिखना है। ध्यान रखना, प्रश्न को बड़े समझ कर आपको पढ़ना है, और हमेशा प्रश्न के निर्देश को जरूर पढ़ना क्वेश्चन पेपर में, और मैंने मॉडल पेपर में समझा रखा है कि आपको कैसे क्या चीज़ लिखनी है। तो निम्न में से किसी एक लेखक का लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सिंपल लिखा गया है, आपको ये चीज़ पढ़ना है कि एक लेखक का, तीन लेखक दिए हैं तो एक लेखक का आपको लिखना है। तो हमने राजेंद्र प्रसाद तक का डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनके बारे में भी आपको लिखना है। तो आपको जो अच्छे से याद होता है, मैं कहूँगा सभी को याद करिए, क्योंकि एग्जामिनर कौन से कवि को ले ले, कौन से लेखक को ले ले, आपको समझ से बाहर है। और जो मॉडल पेपर में है वो कवि लेखक तो आप पढ़े ही पढ़ें, और जो हम इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको हर प्रश्न दे रहे हैं इनको ज़रूर पढ़ लें। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपसे कुछ छूट रहा है, तो वो सारे यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताते हुए उनकी एक रचना जो हमने ले लिया है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये रचना का नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न हमने बात करी थी कि किसी एक कवि कवि का, अभी देखो हमने लेखक की बात करी, अब हम जो कविताएं लिखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो कवि हैं उनका जीवन परिचय पूछा जाएगा, और उनमें भी किसी एक का ही आपको लिखना होगा। आपको ऑप्शन में 3 मिलेंगे, एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम आपको 3 दिए जाएंगे। इस तरह से 3 नाम लिखे होंगे, उसमें से किसी भी एक नाम को, जिसको भी आपको बड़े तरीके से याद है, उस नाम को उठा करके सीधा सीधा उसका जीवन परिचय लिखते हुए उसकी कृति, यानी कि उसका जो भी उपन्यास या कविता आपने पढ़ी है उसका नाम लिख देना है, ठीक है, रचना का नाम। तो सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं और सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो चलिए सबसे पहले सूरदास की बात करें तो इनका जीवन परिचय आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए। सूरदास का जीवन परिचय कुछ इस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है, सामने है, और आराम से पढ़िए। पहले पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ने से क्या होगा कि आप एक बार यहाँ पढ़ चुके होंगे, और दूसरी बार जब इसको आराम से, जब आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे या सेव कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो दोबारा पढ़ेंगे तो ये कंटस्ट हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो हर चीज़ को पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ याद होती रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके मैंने बताए हैं कि मॉडल पेपर जरूर देख लेना, तो उन मॉडल पेपर को छोड़ना नहीं है। 2022 के भी मत छोड़ना और 2023 के भी मत छोड़ना, और सारे मैंने चैनल पे अवेलेबल करा दिए हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना आता है तो कोई इश्यू नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ अवेलेबल करा दी गई है।
सीधा-सीधा वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक है आपके 10th क्लास की, उसको भी टच करके आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी समस्या है कमेंट करते रहें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जब हम बनाएँ, तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हो कि आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप हिंदी विषय के जितने भी मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, इसको आप याद कीजिए और नेक्स्ट विषय के लिए आप कमेंट कर देना कि सर हमारा नेक्स्ट विषय जो है आप ये करवा दीजिए। जितने ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट आएँगे, उस विषय को फटाफट जो है तैयार करके आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो बिहारी लाल का आपको इस तरह से लिखना है और इनका जो है रचना का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि आपका इसमें अंतिम है। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में इस तरह से आपको लिखना है। प्लेलिस्ट आपके सामने बिल्कुल आएगी और उस प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर आप कुछ अच्छा बेहतरीन करना चाहते हैं तो। यहाँ पर जो है हमने इनकी रचना ली है ग्राम्या, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ग्राम्या जो हमने रचना ली है, आप चाहें तो कोई दूसरा रचना भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जितने भी हमने आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए हैं, बेहतर से बेहतरीन दिए हैं और इससे बेहतर देने की और भी कोशिश करेंगे, लेकिन इससे बेहतर भी हो सकता है। प्रयास जारी है, और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि इसको और छोटा या बड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन जितना ज़्यादा आप लिखेंगे या ज़्यादा याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा भूलेंगे भी। तो इसलिए हम जितना चाहें उसको छोटा ही रखें और छोटी चीज़ें याद करें। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तो बिल्कुल अनिवार्य समझ लीजिए।